पहली बात ये है कि कोई भी आपको ये वेट लॉस या कुछ भी शुरू कर रहे हो तो उसी वक्त से शुरू होता है, यानी कि आज जो करना चाहते हो अभी से शुरू करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पर बहुत मुश्किल है। सो मैं हमेशा से 152 किलोज रहा हूँ। अगर आपने रब ने बना दी जोड़ी या बैंड बाजा बारात वगैरह देखी होगी, आई वॉज 152 किलोज, और आजकल मैं 95 और 97 किलोज के बीच में चल रहा हूँ। और मेरा बहुत टाइप से मेंटेन है, क्योंकि ये सेल्फ जो डाइट है मैं ये फॉलो करता हूँ। सबसे पहले तो खुश बहुत रहता हूँ, पॉजिटिव बहुत रहता हूँ। वो चीज भी जो है वो हेल्प करती है। लोग कई नहीं समझते हैं, कई नहीं मानते हैं कि आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो बच्चा है उससे जिंदा रहना बहुत जरूरी, रखना बहुत जरूरी है। और आप अगर मैरिड वगैरह हो तो ऑफ कोर्स वो एक रोमांटिक रहना, या कम से कम हस्बैंड या वाइफ को आई लव यू दिन में एक बार बोलना बहुत जरूरी है। ये सबको मजाक लगता होगा, पर ये काफी चीजें ये जो हैं ये हेल्प करती हैं। तो मैं क्या करता हूं, जब मैंने शुरू किया था तो मैं 3 महीने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एक्चुअली मेरे को लगता है 5-6 महीने के लिए था, पर 3 महीने तो मुझे याद है बहुत स्ट्रिक्ट था। मैंने शुगर बिल्कुल नहीं खाई, मैंने तला हुआ बिल्कुल नहीं खाया 3 महीने के लिए। मैंने जो आटा है, आटे की रोटी 20 दिन में एक बार खाता था, नहीं तो जवार या बाजरा या ओट्स मेरी वाइफ पीस लेती थी, वो पीस के उसकी रोटी बनती थी, वो मैं खाता था। चावल व्हाइट राइस मैं नहीं खाता था, मैं ब्राउन राइस खाता था। अभी भी मैं बहुत कम व्हाइट राइस का, ये पहले 3 महीने की बता रहा हूं जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट था मैं। कोल्ड ड्रिंक मैंने 3 महीने बिल्कुल भी नहीं पी, ठीक है। ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी मैंने बिल्कुल ही बंद रखा था, आज भी बंद है। आज मैं कभी कभी ओकेजनली पी लेता हूं, तो मेरा ठंडा पानी काफी टाइम से बंद था। खाना खाने के बाद 45 मिनट्स, मैं 1 घंटा नहीं पीता हूं, 45 मिनट्स में कोई भी पानी नहीं पीता, ठंडा हो गर्म हो कुछ हो, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं। वो चाइनीज कई बार खा लो तो बड़ा दिल करता है वो ठंडा पीने का, पर वो बहुत बड़ी गड़बड़ करती है। मैंने जो फॉलो किया मैं वो बता रहा हूं। आई एम नॉट अ ट्रेन डाइटिशियन, मैं फिर से बता रहा हूं। तो मेरी डायबिटीज 500 के ऊपर चली गई थी। मैं पिछले 3 साल से एक गोली नहीं खा रहा, 3 या 4 हो गया होगा, 3 साल तो पक्का है। बीपी की मैं एक गोली नहीं खा रहा, जो मेरी रेगुलर चलती थी। करता क्या हूं मैं जो मेरी लास्ट मील होती है, लास्ट पता नहीं क्यों मैं पहले कह रहा हूं, लास्ट मील जो मेरा होता है, यानी कि डिनर जिसे आप कहते हैं पंजाबी में, इंग्लिश में कहते हैं डिनर, है ना, चल कोई नहीं। सो लास्ट जो मेरा मील यानी कि डिनर जो होता है वो 6 या 6:30 बजे लास्ट होता है। पहले 3 महीने तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट था, और अगले दिन सुबह 10:30 या 11 बजे के पहले मैं कुछ भी नहीं खाता था। अभी भी कुछ भी नहीं खाता, अभी तो ज्यादा कर लेता हूं, पहले तो कम था। पहले 16 आवर्स मिनिमम मैं कुछ नहीं खाता था। हाँ, ग्रीन टी पी ली, कॉफी वॉफी मैं नहीं पीता था। अभी 2 साल से मैं ब्लैक कॉफी पी लेता हूं, विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। ये मैं और रात के पोर्शन में मैं ले लेता हूं। और रात को जो भी मैंने शुरू की थी, क्योंकि मुझे हर घंटा के बाद खाने का मूड मैं खाता होता था, हर घंटा मैं खाता होता था, तो मैंने एकदम से जब डाइट बंद की तो मैंने क्या किया, मैंने कच्ची गाजर और कच्ची काकड़ी में रात को जब भूख लगती थी खा लेता था। कच्ची गाजर कच्ची काकड़ी, बिना नमक बिना कुछ डाले। ये सिर्फ 25 डेज, ताकि मुझे आदत पड़ जाए, क्योंकि मैं एवरी आवर खाता होता था। सो अभी तक क्या हुआ है, डिनर जो है मेरा लास्ट 6-6:30 बजे। अगला मील जो है मैं 16 आवर्स के पहले बिल्कुल नहीं। 3 महीने तो बहुत स्ट्रिक्ट, उसके बाद मैंने 18 घंटे भी कर दिया, कभी 17 होता है। तो अभी क्या होता है, अभी कभी जैसे अगर 7 बजे 7:30 खाया तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ मिनिमम 16 आवर्स, मेरा आजकल 17-18 भी जाता है। उसका मुझे फायदा क्या हुआ, मैं अभी 22 साल का लड़का हो गया हूँ, बिल्कुल बाई गॉड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले मुझे 11 से 12 घंटे शूटिंग के पहले सोना पड़ता था, अब मैं 6 घंटे में फ्रेश हो जाता हूँ, जो ये सिस्टम मैंने फॉलो किया। और मैं, आप मुझे 8 से 9 घंटा खड़ा रखो, मैं थकता नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर ये मैंने फॉलो करने के, आफ्टर ऑलमोस्ट मैंने 55 के ऊपर मैंने जो वेट है वो लूज किया है। पसीने मेरे कम हो गए, चर्बी कम होगी, तो मुझे गर्मी अब ज्यादा नहीं लगती। सो डिनर हो गया 6:30 बजे, ठीक है। अगला जो है मील 16 आवर्स के पहले नहीं होगा, इसे शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। मुझे पहले नहीं पता था उसके और क्या सिस्टम है, क्योंकि मैं सिर्फ 1200 कैलोरीज खाता हूं
ठीक है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, और वजन तो जैसे मैंने बताया 95। 1200 कैलोरीज के ऊपर नहीं खाता हूं। वो इसलिए नहीं खा रहा हूं क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, मुझे टाइम नहीं मिलता मेरे प्रोफेशन के कारण या जो भी है। इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर मैं एक्सरसाइज करूं और 1 घंटा फास्ट वॉक करूं तो मुझे और बेनिफिट होगा। सो अगर आप वो करते हो तो आप 1200 से 1500 कैलोरीज तक जा सकते हो। ये मेरी एडवाइस है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, फिर से बता रहा हूं। सो सुबह जो है, जो पहला मेरा होता था 7 सीड्स, ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 7 सीड्स, उसमें काफी होते हैं, मेरे ख्याल से खरबूजे के होते हैं, तरबूज के होते हैं, काफी सारे बीज होते हैं, बादाम, अखरोट और किशमिश, क्या रेजन्स बोलते हैं जिसको, किशमिश, ये सब मैंने भिगोए होते हैं। तो उसके आधे घंटे के बाद मैं मील अपना कुछ भी खाता हूँ। अब क्योंकि सेल्फ डाइट है तो मुझे जो है डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले 3 महीने ऑयली बिल्कुल नहीं खाया, वो ध्यान देते। पोहा खा लिया, डोसा खा लिया, बेसन का पूड़ा, पंजाबियों का तो बेसन का पूड़ा होता है, परांठा बिना ऑयल के खा लेता था, परांठा भी खा लेता। अभी भी मैं परांठा घी डाल के भी खाता हूं, अभी भी मैं छोले भटूरे भी खाता हूं, लेकिन 1200 कैलोरीज के ऊपर मैं नहीं जाता हूं। आपको देख लो, शुरू में 25 दिन बहुत तकलीफ होगी, तो इसलिए मैंने कहा था कि रात को मैं गाजर ले लेता हूं। और ठीक है, अब ये हो गया। तो दिन में मैं नॉर्मल रोटी, आटे की रोटी 3 महीना बिल्कुल नहीं, कभी 25 दिन में एक बार खा ले तो खा लिया। ओट्स की रोटी होगी, बाजरे की रोटी होगी। बाजरा ठंडी में ठीक रहता है, खुश रहता हूं हमेशा, आई एम हैप्पी। अगर हैप्पी नहीं रहोगे तो आपको तकलीफ होगी, डाइट करनी भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। 1200 कैलोरीज 25 डेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को 6 बजे के बाद सब मील बंद, सिर्फ गाजर और काकड़ी, ताकि मेरी आदत जो है मेरी बन जाए। हाँ, हफ्ते में 2 दिन पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड। अगर आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले रहे हो तो खाली फ्रूट्स, सैलेड ले रहे हो तो खाली सैलेड्स, ठीक है। कोशिश करो फ्रूट्स जो है जो अर्ली पार्ट ऑफ द डे लो। क्यों लो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे किसने कहा था, तो भाई फ्रूट्स शाम को ज्यादातर नहीं खाते हैं, पर मैं शाम को भी खा लेता था। वो हफ्ते में 2 दिन सिर्फ फ्रूट्स या सैलेड, इवनिंग में सैलेड ले लिए, दिन में सैलेड ले लिए, या फ्रूट्स जितना मर्जी खाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फ्रूट में प्लीज केला, चीकू वगैरह जो हैवी होते हैं, आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल भी मेरी टांग मत खींचना कि हर चीज बताऊं। जो फ्रूट है 2 दिन सिर्फ फ्रूट, वो बॉडी बहुत बढ़िया हो जाती है। शाम को, यानी कि जो मेरा लास्ट मील है 6 बजे, मैं सूप पी लेता था, ठीक है। अभी थोड़ा मेरा डिफरेंट है, अभी मैं 1200 कैलोरी, 1200 कैलोरी 2 दिन सिर्फ फ्रूट्स और कुछ भी नहीं। ये कम से कम 3 महीने तो आप स्ट्रिक्टली करो, ठीक है। तो ये सब हो गया, 2 दिन खाली फ्रूट्स, और इवनिंग में लाइट, जैसे मैंने आपको कहा, कभी मैं योगर्ट खा लेता था, कभी ऐसा कुछ कोशिश करता था कि रोटी ना खानी पड़े। चावल, मैंने जैसे आपको बताया, चावल व्हाइट राइस नहीं, मैं सिर्फ ब्राउन राइस ही खाता था, या कभी मैं सिर्फ दाल खा लेता था या सब्जी खा लेता था। आजकल मैं जो भी है 1200 के अंदर कुछ भी खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद प्लीज 45 मिनट्स नो पानी, और ठंडा पानी प्लीज बंद कर दीजिए। मटके का पानी मैं पीता हूं, मुझे मटके का पानी से प्यास भी बुझ जाती है, मुझे दोबारा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो उसके बाद भी 3 महीने के बाद भी, जब आप कभी छोले भटूरे या छोले पूड़ी जिस दिन आपने खानी है, ये आप कोशिश करो अर्ली पार्ट ऑफ द डे खाने, यानी कि लंच के पहले या लंच तक, यानी कि 1:30-2 बजे के बाद आप हैवी तला हुआ प्लीज मत खाना, ठीक है। मैदा, बिस्किट्स बिल्कुल बंद भाई साहब। मैं पहले दिन में 2-2 पैकेट बिस्किट खा लेता था, अब मैं 3 या 4 महीने में 2 या 4 बिस्किट खाता हूं, कभी दिल किया तो ज्यादा बिस्किट खाता हूं। समोसे, वड़े, ये सब मतलब अब 3 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार एक लेता हूं। पहले दिन में 4-4, 5-5 समोसे खा लेता था, ये सब अब मैं नहीं खाता हूं, ठीक है। जो भी मैदे की आइटमें हैं वो बहुत तंग करती हैं, बहुत कम है, जैसे कभी। और चीट मील होना चाहिए, चीट डे कभी नहीं मैंने किया। लास्ट मील मेरा 6-6:30 बजे हो जाता है शाम को। उसके बाद सिर्फ आप नींबू पानी पी सकते हैं बिना चीनी के, ये सब कुछ बिना चीनी के। नमक थोड़ा शायद डाल सकते हैं, ना डालो तो और अच्छा है। ब्लैक कॉफी हो गया, ब्लैक टी हो गया, नींबू। आजकल तो मैं जो नींबू है वो फ्रीज कर देता हूँ, फ्रीज करके छिलके के साथ उसको क्या कहते हैं पंजाबी में तो कद्दूकस कहते हैं, कद्दूकस करके उसका जो भुरा बना के वो मैं डाल लेता हूं ऊपर। कैलोरी काउंट जो है, मैंने एप्स आती है डाउनलोड कर ली, वो बिना पैसे वाली ऐप करना। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक सिर्फ कैलोरी काउंट, तो कैलोरी काउंट वाला सिर्फ जो सेक्शन है उसमें
1 चम्मच मैं केचप भी लेता हूं ना तो उसमें डाल देता हूं, अभी मुझे आदत पड़ गई है, बॉडी मुझे बता देती है। तो वो कई ऐप्स हैं जो आपकी इंडियन डाइट्स को बहुत अच्छे जानती है। आप नारियल की चटनी भी लिखोगे तो आ जाएगा, आप कद्दू भी लिखोगे तो आ जाएगा, कितना पोर्शन खाया उसमें लिख दो, उसमें कैलोरी काउंट हो जाता है। 16 घंटे फास्टिंग कम से कम है, मैं 17-18 करते हूँ, वो कोई करने की जरूरत नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि 16 घंटे की फास्टिंग इज बेस्ट फास्टिंग, उससे आपकी ब्लड शुगर रिपेयर होती है, आपके कई सेल्स रिपेयर होते हैं। और मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, इवन कैंसर तक के सेल्स मतलब होना मुश्किल हो जाता है अगर आप ये सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ऐसी जो खतरनाक बीमारी है वो जो है वो नहीं होती है। तो मतलब टोटल दिन में 1200 कैलोरी, अगर एक्सरसाइज करते हो तो ऑफकोर्स आप ज्यादा भी खाओगे, और ऐप में डालोगे तो आपको बता देगा कि कितना बर्न हुआ है। हाँ, मैं शराब नहीं पीता, मैंने दारू कभी हाथ नहीं लगाई है, सो मुझे नहीं पता शराब पीने वालों पे ये कैसे असर करेगी। बट कईयों ने मेरी डाइट ली तो सबको मैक्सिमम असर पड़ा है। जैसे अभी एक फोटोग्राफर ने मुझे बताया कि उसका 38 किलो वजन कम हो गया। सो नॉर्मली महीने में 4 किलो कम होना शुरू होता है, विच इज वेरी गुड, लाइटली होता है तो अच्छा रहता है। चाय कॉफी दूध वाली प्लीज मत पियो, वो आपको तंग कर सकती। कभी एक आध बार चीट मील मैंने कहा था, वो चल सकता है आपको। ऑफकोर्स एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाया, मेरा बिना एक्सरसाइज के 55 किलो वजन कम हुआ है, सिर्फ ये डाइट चार्ट फॉलो करके। मुझे टाइम नहीं मिला, वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है। जितना एक्सरसाइज करोगे तो फिर और जैसे अभी ठीक है मैं पतला हो गया, मेरा मांस लटका नहीं थैंकफुली, पर अगर करूंगा तो ये सब हार्ड हो जाएगा, वो बढ़िया हो जाएगा। आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज निकी जरूर करना। तो दिस इज इट। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ट्रेन डाइटिशियन नहीं हूं। आपने डॉक्टर या किसी को पूछ लेना, ज्यादा तो मेरे को डीएम करके पूछ लेना। मेरे इंस्टाग्राम पे करोगे तो ज्यादा मेरे को कंफर्टेबल होता है। मेरी आईडी सब जगह एक ही है, मनमीत न्यूमेरिकल 4 YOU। सो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, हेल्दी रहो। वो जो आपका प्लीज हस्बैंड वाइफ आपस में प्यार भले 50 साल हो जाए, कम मत होने देना। आई लव यू जरूर बोलना, आपके हार्ट को आपके बॉडी को एक अच्छा मैसेज जाता है। बच्चे बने रहना, बच्चे को ग्रो करो, ईगो मत ग्रो करो, तो बहुत अच्छा होता है।